आज हम करेंगे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ग्रामर्स लॉ, जो कि बीसीए, बीकॉम और आईआईटी और बीबीए के एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। अब हम देखते हैं, इससे पहले हमने एक क्वेश्चंस कर रखे हैं इससे पहले की वीडियो में। अब हम दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं ग्रामर रूल पे। जो इससे पहले किया था वो यूनिक सॉल्यूशन का था। आज हम देखेंगे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन वाले किस तरीके से होता है क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखते हैं, पहले हम उसका कंसेप्ट क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। सबसे पहले हम ए को फाइंड कर लेते हैं, ए को फॉर्म कर लेते हैं, ए मैट्रिक्स को फॉर्म। अगर आपको ये नहीं मालूम होगा कि ए मैट्रिक्स कैसे फॉर्म होता है तो प्लीज आप इससे पहले की जो वीडियो है वो देखिए, ग्रामर रूल का फॉर्म ए स्क्वायर मैट्रिक्स। और जब ए स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाएगा तो हम ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, और जब डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 मिल जाए तो सिमिलरली हम ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे और ए जेड का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। इफ यदि इन तीनों के सबके डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ जाते हैं, सारे के डिटरमिनेंट 0 आ जाते हैं, तो हम बोलते हैं उस कंसेप्ट को कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इस केस में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आते हैं। और सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, तो हम यदि 2/2 का है, 2/2, यदि ये जो ए मैट्रिक्स 2/2 का है तो उस केस में 2/2 का ये ऑर्डर है 2/2, तो y को k पुट कर देते हैं और देन हम वैल्यू फाइंड करें। और यदि 3/3 का है ए मैट्रिक्स तो हम z को k पुट करके फाइंड कर लेते हैं इस तरीके से। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं इसके करके क्वेश्चंस को कि किस तरीके से इस पे एग्जांपल्स आते हैं। बस बेसिक कंसेप्ट आपको ये कि ये 4 मैट्रिक्स जब आपके पास 2/2 का होगा तो z तो नहीं होगा, z नहीं होगा, बस ये और ये और ये तीनों के तीनों 0 आ जाएंगे। लेकिन जब 3/3 का होगा तो ax भी होगा, ये y भी होगा, ये z भी होगा, और ये डिटरमिनेंट तो आपको फाइंड करना होता है। इस केस में चारों के चारों 0 आए थे, तब ये यूज करना। अदरवाइज 2/2 का हो तो ये यूज करना है। और देखते हैं इस पे क्वेश्चंस करके हम एक। अब हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं ग्रामर रूल से। सबसे पहले ए डिटरमिनेंट फॉर्म करते हैं 3/3 का, 1x का कोफिशिएंट, -3y का और 8z का कोफिशिएंट, 3x का कोफिशिएंट, y का 1 और -4z का, 2x का, y का 5 और z का 6। अब सबसे पहला काम, जैसे ही हमारा फॉर्म हो जाए ए, तो हम सबसे पहले एक और काम कर लेते हैं, बी मैट्रिक्स भी फॉर्म कर लेते हैं। बी मैट्रिक्स क्या है, -10, 0 और 30। अब हम इसको ए का डिटरमिनेंट फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले। तो ए का डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, तो माइनस का ये 3 प्लस का 3 बन जाएगा और 2/2 का डिटरमिनेंट एक्सपेंड करेगा। इस कॉलम को छोड़ना है, इस रो को छोड़ना है, बचा 1 -4 5 6, 1 -4 5 6। इस कॉलम को छोड़ना है, इस रो को छोड़ना है, बचा 3 -4 और 2 6। इस कॉलम को छोड़ना है, इस रो को छोड़ना, 3 1 2 5। अब इसका डिटरमिनेंट 6 और प्लस का 20 प्लस 3 18 और प्लस का 8, -8 15 और -2। ये हो गया हमारा 26 और ये हो गया हमारा 26, 3 × में 26 और ये -8 और ये हो गया हमारे पास इंटू में 13। अब यहाँ पे है हमारे पास, पहले इंटू कर लेते हैं, तो इधर इंटू करा तो कितना हो गया हमारे पास 18 और
7 6 2 7 और इसे 20, इसे इंटू कर लेते हैं हम, तो कितना हो गया -4 और कैरी आया 2 तो 104। अब हम इन दोनों को ऐड करते पहले, तो ये हो गया 104 क्योंकि 8 6 14 4 2 और 7 के 2 और 7 9 और कैरी 1 तो 10 तो -104। तो ये मिला डिटरमिनेंट 0। और जैसे ही ए का डिटरमिनेंट 0 आ गया हमारे पास, तो अगला स्टेप हमें सॉल्व करना है। ए का डिटरमिनेंट आ गया, अब अगला स्टेप हमें ए एक्स के लिए सॉल्व करना है। ए एक्स के लिए कि एक्स के कोफिशिएंट का जो भी एलिमेंट है, दैट मीन्स फर्स्ट कॉलम किससे रिप्लेस होगा, बी के एलिमेंट से। बी मैट्रिक्स का जो भी एलिमेंट होगा उनसे रिप्लेस हो जाएगा। तो फर्स्ट कॉलम में ये आएंगे -10 0 और 3, और y और z का कोफिशिएंट एज इट रहता है, चेंज नहीं होगा। ए एक्स के लिए -8 -4 और 6, अब प्लस माइनस प्लस, तो -10 और ये 2/2 +3 और 2/2 और -8 2/2 का डिटरमिनेंट फॉर्म करें। इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे, 1 -4 5 6, इस कॉलम को छोड़ेंगे, इस रो को छोड़ेंगे, 0 -4 3 6, इस कॉलम को छोड़ेंगे, इस रो को छोड़ेंगे, हमारे पास आएगा 0 1 3 और ये 5, -10 6 और प्लस का 20 +3 6 इंटू 0 0 और प्लस का 12, -8 5 इंटू 0 0 माइनस का 3, इधर हो गया हमारे पास माइनस का 260 26 और 10 से इंटू 260, और ये हो गया हमारे पास प्लस का 36, और ये हो गया हमारे पास प्लस का 24, इधर ये हमारे पास हो गया प्लस का 24। एक सेकंड, ये जो है 13 है, मैंने 3 मेंशन कर दिया यहाँ पे, तो ये जब हमने इसको छोड़ा है तो यहाँ पे 13 आना चाहिए, और जब इसको छोड़ा है तो यहाँ पे भी 13 आना चाहिए। दैट मीन्स ये हो गया हमारा 13 और ये चेंज हो जाएगा। 13 4 जा हमारे पास 12 और 52, तो ये हो जाएगा 3 इंटू में 52 और ये हो जाएगा प्लस का 8 इंटू में 30, -260, ये हो गया हमारे पास 6 और 15, ये हो गया हमारे पास 4 और कैरी 2 तो 104। पहले इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0 फिर 6 और ये 2 प्लस का और -260, दैट मीन्स कितना है 0। ए एक्स का डिटरमिनेंट। अब ए वाई का फाइंड करेंगे, ए वाई का फाइंड करेंगे हम। ए वाई यहाँ मेंशन करता हूँ। ए वाई का मतलब वाई के जो कॉलम है उसकी प्लेस पे बी का एलिमेंट आएगा, तो वाई के कॉलम पे बी का एलिमेंट हम मेंशन करते हैं। तो और एक्स का ऐसे ही रहेगा 1 3 2 -10 0 और 13, फिर वाई जेड का ऐसे रहेगा 4 6। अब इसको ऐसे करता हूँ फटाफट, इसको छोड़ा हमारे पास बचा -0 और प्लस का 52, 32 4 से मल्टीप्लाई करा कितना हो गया 52, बट मल्टीप्लाई करने के बाद हम माइनस लगा देता हूँ, माइनस का 52 आएगा और माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा। देन हमारे पास ये प्लस का 10, इस कॉलम को छोड़ा, इस रो को छोड़ा, 18 हो गया और यहाँ पे प्लस का 8, इस कॉलम को छोड़ेंगे और इस रो को, तो ये हो गया 39 और इधर करेंगे तो 0 छोड़ दिया।
ए वाई का डिटरमिनेंट यहाँ पे हम फाइंड कर रहे हैं, तो कितना हो गया 52, इधर हो गया 260 और माइनस का 2 और 7, 24 में 7 ऐड करेंगे हम तो आएगा 31। हम इसको ऐड कर लेते हैं एक बार, कितना हो गया, ये हो गया 312 प्लस का और माइनस का 312, तो ये हो गया 0। फिर ए जेड का करते हैं, ये ए वाई का डिटरमिनेंट आया हमारे पास 0। ए जेड का फॉर्म करते हैं पहले डिटरमिनेंट 3/3 का, तो जेड वाला कॉलम मतलब थर्ड कॉलम को बी से रिप्लेस कर देना, यहाँ पे आएगा 1 3 2 -3 1 5 और यहाँ पे माइनस का 10 0 और यहाँ पे 13 प्लस माइनस प्लस, इसको छोड़ा और इसको छोड़ा, कितना आया 13, प्लस का 3 मेंशन किया, डायरेक्ट कर रहा हूँ, इसको छोड़ा और इसको छोड़ा, इस कॉलम को छोड़ेंगे और इस रो को छोड़ेंगे तो कितना आ गया 39, फिर माइनस का 10, इस कॉलम को छोड़ेंगे इस रो को छोड़ेंगे तो इधर हो गया 15 और ये हो गया माइनस का 2, तो इधर हो गया 13, तो 130 माइनस का, ये हो गया हमारे पास 27 और 2 11 और प्लस का 13, ये हो गया हमारे पास 130 और ये भी हो गया 130 माइनस का। तो ए जेड का जो डिटरमिनेंट आया है वो भी 0 है, ए जेड का जो डिटरमिनेंट आया वो कितना आया हमारे पास 0। अब ए जेड का डिटरमिनेंट 0 होने से सारी की वैल्यू 0 आ गई। अब हमारे पास जब x की वैल्यू आएगी तो ए एक्स और ए, तो इस केस में हम हमारे पास बहुत सारे मेनी सॉल्यूशन आएंगे, तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं हम यहाँ पे कि इसे फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम यहाँ पे ए का डिटरमिनेंट, ए एक्स का डिटरमिनेंट और ए वाई का डिटरमिनेंट और ए जेड का डिटरमिनेंट 0, सो हैव infinitely many solution of given equation तो हमारे पास जब इस तरीके सारी 0 आ जाए, ए एक्स ए वाई ए जेड सारे 0 आ जाए, तो हम लिखते हैं कि हैव इनफाइनाइटली, या हैव की जगह एग्जिस्ट भी लिख सकते हैं हम, एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे जिसे कि हम खुद भी फाइंड नहीं कर सकते कितने सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, 1 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, इससे ज्यादा हो सकते हैं हमारे पास, हम सोच भी नहीं सकते कितने सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो ये है इसका इनफाइनाइट वाला सॉल्यूशन। जब हमारे पास ए एक्स ए वाई और ए जेड सबकी डिटरमिनेंट 0 आ जाती है तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन बन जाता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनता है तो किस तरीके से सॉल्व करते हैं ये हम देखते हैं। पहले 2 इक्वेशन, फर्स्ट 2 इक्वेशन हम ऐसे चेंज कर देते हैं, x -3y -10 प्लस 8z, 3x प्लस y इक्वल टू 4z, z का जो भी टर्म है वो राइट साइड लेके आते हैं। अब इन दोनों इक्वेशन का यूज करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड का और 2/2 का मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। एक मैट्रिक्स फॉर्म होगा, x का कोफिशिएंट 1 और 3, y का कोफिशिएंट -3 और 1। a का डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, a का डिटरमिनेंट हमारे पास आ गया 1 + 9 = 10, a डज नॉट इक्वल्स टू
0। नेक्स्ट अब हमें करना है ए एक्स, मतलब कि x का कोफिशिएंट ये रिप्लेस हो जाएगा इससे 10 माइनस 10 प्लस 8z और 4z से। तो हम यहाँ पे -10 प्लस 8z और 4z मेंशन कर दिया। -3 और y का कोफिशिएंट एज इट रहेगा। फिर यहाँ पे हो गया -10 प्लस का 8z और माइनस करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस 12z। ये हो गया हमारे पास ए एक्स का कोफिशिएंट, ए एक्स का डिटरमिनेंट हमारे पास हो गया -10 और प्लस का 20z। अब हम ए वाई का डिटरमिनेंट फॉर्म करते हैं। ए वाई का डिटरमिनेंट, x का कोफिशिएंट फिक्स रहेगा 1 और 3, लेकिन z का कोफिशिएंट -3 और 1, -10 प्लस 8z से रिप्लेस होगा और 4z से। तो -10 प्लस 8z और 4z से रिप्लेस करते हैं। इधर हो गया 4z और इधर हो गया माइनस प्लस का 30 30 और माइनस का 24z। ए वाई यहाँ हो गया 30 30 और -20z ए वाई का डिटरमिनेंट। अब 30 30 और -20 20z ए वाई का कोफिशिएंट, ये हमारा डिटरमिनेंट हो गया ए वाई का। अब हम x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ए एक्स का डिटरमिनेंट और ए का डिटरमिनेंट। x का डिटरमिनेंट हमारे पास है -10 प्लस 2z अपॉन में 10। a का डिटरमिनेंट यहाँ पे x का वैल्यू जो आई -1 और प्लस का 2z। y का वैल्यू कैसे निकालेंगे? a y का डिटरमिनेंट और a का डिटरमिनेंट। a y का डिटरमिनेंट आया प्लस का 30 30 माइनस का 20 20 और अपॉन में 10। y का हो गया हमारे पास वैल्यू 3 माइनस 2z और यहाँ पे z इक्वल टू k, क्योंकि पुट करते हैं हम लोग z इक्वल टू k। अब जब z इक्वल टू k पुट किया है तो देन दी जो फाइनल सॉल्यूशन होगा हमारे पास x की जो वैल्यू हो जाएगी, हमारे पास x का जो सॉल्यूशन होगा इसमें z है तो वहां पे k मेंशन कर देंगे कि z की वैल्यू k है। अच्छा, y का जो फाइनल सॉल्यूशन होगा वो 3z की जगह पे k, 3 माइनस 2k और z इक्वल टू k क्या होगा? वेयर k इज रियल नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम k की कोई भी वैल्यू चेंज करेंगे तो हमारे पास x की चेंज होगी वैल्यू, y की चेंज होगी वैल्यू। इस तरीके से बहुत सारे नंबर हमारे पास इनफाइनाइट नंबर आएंगे सॉल्यूशन में। तो ये हमारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन।